नमो नर्मदाय निजानन्दाय नमः शर्मदाय शमाद्यल्पिकाय नमो वर्मदाय वराभीतिराय नमो हर्म्यदाय हरं दर्शिकाय बिंदु सिंधु सुस्खलत तरंग भंग रंजितम विचक्षु पाप जात जात कारिवारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकम कलौमलोग भारहारी सर्वतीर्थ नायकम सुमत्स्य कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे महागभीर नीरपूर पाप दूत भूतलम घनत समस्त पातकारी दारिता पदाचलम जगल्लये महाभये म्रकंड सूनु हर्म्यदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे महागभीर नीरपूर पाप दूत भूतलम ध्वनत समस्त पातकारी दारिता पदाचलम जगल्लये महाभये म्रकंड सूनु हर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे गतं तदैव मे भयं त्वदम्बु वीक्षितं यदा नखण्ड सूनु शौनकासुरारि सेवी सर्वदा पुनर्भवाब्धि
जन्मजं भवाब्धि दुःखवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे 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 त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे लक्ष लक्ष किन्नरामरासुरादि पूजितं सुलक्ष नीर तीर धीर पक्षि लक्ष पूजितं वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्दमादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे नाचिकेत कश्यपात्रि षट्पदर घृतं स्वकीय मानसेषु नारदादि षट्पदे रविन्दुरन्ति देवदेव राजकर्म शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे लक्ष 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 पाप लक्ष सार सायुधम ततस्तु जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्तिदायकम् विरंचि विष्णु शंकर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे अहोम्रतं स्वनं श्रुतं महेश केश जातटे किरात सूत वाडवेषु पंडिते शठे नटे तुरंत पाप तापहारी सर्व जंतु शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद नर्मदे नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे इदं तु नर्मदाष्टकम् त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्यते दुर्लभं महेशधाम गौरवम् पुनर्भवा नरा नव विलोकयन्ति रौरवम्।
हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक कण से भी छोटी मालूम होती है। विराट ब्रह्मांड की गहराइयों में कहीं अपार रोशनी है तो कहीं बेहद अंधेरा, तो कहीं करोड़ों डिग्री तापमान रहता है, तो कहीं शून्य से कहीं नीचे तापमान रहता है। कहीं पर हमारी सूर्यमाला से करोड़ों घनत्व वाले तारे मौजूद हैं, तो कहीं बर्फ से कहीं ठंड ग्रहों का अस्तित्व है। ऐसे माना जाता है कि यहां कहीं पर जीवन का अस्तित्व ही नहीं है, तो कहीं पर समय का भी अस्तित्व नहीं है। जब ब्रह्मांड की बात की जाती है तो दो प्रकार की होती है, एक दृश्य ब्रह्मांड जो आप देख सकते हैं और दूसरा अदृश्य जिसे कोई नहीं देख सकता। दृश्य ब्रह्मांड का सूचन ग्रह, तारे, निहारिका, प्रकाश, गति, समय, गुरुत्वाकर्षण आदि से हुआ है। अपने दृश्य ब्रह्मांड के बाहर से अदृश्य ब्रह्मांड क्या है वो किसी को मालूम नहीं। आज से लगभग 13,500 वर्ष पहले ब्रह्मांड के सभी अणु, परमाणु व कण एक दूसरे से इतने पास थे जब वहां किसी अज्ञात कारण से एक विस्फोट के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ और उसके बाद ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा। शुरू में वेद एक ही था। उसका विस्तार होने के बाद में महर्षि व्यास जी ने उसके 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तब भी जन सामान्यों को ध्यान में रख के आगे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि 6 वेदांगों का निर्माण किया। वेद पुरुष ये नाक, कल्प ये हाथ, व्याकरण ये मुख, छंद ये पैर और ज्योतिष ये नेत्र माने गए। वेदों को श्रुति तो वेदांगों को स्मृति कहते हैं। उसके बाद अनेक उपनिषद और साथ में ब्रह्म सूत्रों का निर्माण हुआ। उसी में से वेदों को अभिप्रेत ऐसे ब्रह्म ज्ञान स्पष्ट किए गए। ये ज्ञान अधिकतर लोगों को न समझने वाले थे। ये कठिनाई सोचकर वेद शास्त्रों पर आधारित रंजक प्रकार से 18 पुराणों की निर्मित हुई और समाज के सामने भक्ति मार्ग उपलब्ध किया गया और प्राकृत भाषा का संत वाङ्मय सामान्य लोगों के मार्गदर्शन के लिए सामने रखा गया। ऐसे ये संस्कृत भाषा में रचे हुए असीम खजानों का पुराण है। ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, नृसिंह, वराह, स्कंद, वामन, मत्स्य, कूर्म, गरुड़, ब्रह्मांड और भागवत में ये 18 पुराण है। पुराणों में अमाप पुण्य की प्राप्ति बताई है। सारांश में ये कहा जाता है कि चराचर से अनेक से एक होना और एक में से अनेक होना, ऐसे अविनाशी तत्वों का ज्ञान से ये स्पष्ट होता है। इस प्रकार के पुराण यानी प्रलय सृजन का बड़ा रंजक तथा उद्बोधक इतिहास है। ऐसे ज्ञान प्राप्त होना यही पुण्य का सही और अंतिम परिणाम है। इस विश्व की सूक्ष्म अंश वाली अपनी सूर्यमाला का भी विस्तार हो रहा है। ऐसे प्रलय का विचार करते समय कहा जा सकता है, प्रलय के बाद सृजन, पुनः प्रलय, पुनः सृजन, ऐसे चलने वाला ये चक्र है। एकपेशीय जीव से चर सृष्टि का आरंभ होता है, लेकिन पुराणों के अनुसार ईश्वर का पहला अवतार मत्स्य है, वो जलचर है। वही प्रगत सृष्टि का स्तंभ माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 महादेवों के विचार जो पुराणों में कहे गए हैं, उससे ऐसे ध्यान में आता है, जीव में जो 3 शक्तियां प्रवाह भौतिक दृष्टि से कार्य करते हैं, उनमें से एक चेतना प्रवाह, दूसरा ज्ञान और तीसरा ऊर्जा। चेतना बिना ज्ञान और ऊर्जा को कार्य करने नहीं आता। भारतवर्ष में नदियों को मां के रूप में देखा
और पूजा जाता है। उनमें गंगा, नर्मदा, सरस्वती प्रमुख नदियां मानी जाती है। गंगा ये वैष्णवी सत्वगुणी होने से चेतना जागृति उसके स्नान करने से होती है। नर्मदा शांकरी तमोगुणी होने के कारण उसमें स्नान करने से ज्ञान जागृति होती है। ब्राह्मी रजोगुणी होने से सरस्वती में स्नान करने से कार्य साधने हेतु ऊर्जा जागृत होती है। नर्मदा भगवान शिव जी की पसीने से उत्पन्न हुई है। भोलेनाथ अल्प तपस्या से शीघ्र सुख शांति, कल्याणदाता और आशुतोष है। उसी तरह भगवान शिवजी विध्वंस, विनाश इसका कारक होते हुए शिवजी शस्त्र और शास्त्र में प्रवीण है। दो विरुद्ध गुणों के इस तमोगुण प्रधान देवता से निर्मित नर्मदा में केवल सात्विक प्रभाव है, ऐसा पुराणों में कहा है, और नर्मदा ये शिवजी की ईड़ा शक्ति है। नर्मदा महात्म्य मुख्यतः मार्कंडेय पुराण में है, तथापि अन्य पुराणों में भी उसका वर्णन किया गया है। सृष्टि के सृजन में ब्रह्मदेव का प्रथम सृजन हुआ और उनके शरीर से और मन से खचर, जलचर, उभयचर और अंत में भूचर सृष्टि का निर्माण किया गया। पुराणों में कहा गया है, ब्रह्मदेव ने अनेक बार अपने शरीर का त्याग सृष्टि निर्माण करते समय किया। हर समय अपने शरीर से अलग अलग प्रकार की प्रथम अविद्या, अस्मिता, महामोह, द्वेष और अभिनिवेश ये वृत्ति से युक्त सृष्टि का निर्माण किया। प्रथम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इस निवृत्ति परायण ऊर्ध्वरता जीवों की निर्मित की। बाद में 11 रुद्रों का निर्माण किया। रुद्रों से निर्मित प्रजा सर्वभक्षी थी। रुद्रों को वैसी सृष्टि निर्माण करने को मना किया और ब्रह्मदेव ने अपने शरीर और अपने मन से अनेक पुत्रों का निर्माण किया। जैसे मरीच मन से, कृत हाथ से, अत्रि नेत्रों से, अंगिर मुख से, पुलस्त्य कान से, पुलह नाभि से, भृगु त्वचा से, वशिष्ठ प्राण से, दक्ष अंगूठे से, नारद गोद से, ये पुत्र ब्रह्मदेव के शरीर से निर्मित हुए। ब्रह्मदेव के स्तनों से धर्म, पीठ से अधर्म, हृदय से काम, भवन से क्रोध, नीचले अधर से लोभ, रसना से सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुद से राक्षसों का अधिपति विरुत्ति और छाया से कर्दम ऐसा निर्माण हुआ। इन पुत्रों को ब्रह्मदेव ने सृष्टि का विस्तार करने को कहा। यह सुनकर कर्दम प्रजापति ज्ञान प्राप्ति और तप के लिए निकल गए। सरस्वती को देखकर ब्रह्म का मन काममोहित हो गया। अपराध की भावना से खुद का शरीर ब्रह्मदेव ने त्याग दिया। उसके बाद दश दिशा में अंधकार छा गया। अंधकार के निराकरण के लिए ब्रह्मदेव से वेद, उपवेद, याग, विद्या, दान, तप, सत्य इन वृत्ति ने मुक्त धर्म और 4 अलग अलग आश्रम और व्याहुति इनका सृजन किया। ब्रह्मदेव के हृदय से ओंकार प्रकट हुआ। वैखरी रूप से ब्रह्म स्वरूप व्यक्त हुआ और ओंकार से अव्यक्त रह गए। ऐसी सृष्टि होने के बाद भी पुनर्निर्मिति न होने के कारण ब्रह्मदेव का समाधान नहीं हुआ। उनको मैथुनी प्रजापति की प्रेरणा हुई। उसी अवस्था में उनके शरीर के 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा पुरुष के रूप में और दूसरा टुकड़ा स्त्री शतरूपा हो गई। उन दोनों से मैथुनी प्रजापति शुरू हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र तथा आकृति, देवहूति और प्रसूति ये 3 कन्याएं उनकी संतान थी। ब्रह्मदेव की छाया से कर्दम मुनि का सृजन हुआ। भगवान की इच्छानुसार उन्होंने मनु और शतरूपा की कन्या देवहूति का पत्नी रूप में स्वीकार किया। उनको 9 कन्याएं थी। उनमें एक ख्याति नाम की कन्या प्रजापति भृगु की पत्नी हुई। भृगु ऋषि से धाता, विधाता और उष्णा
ये पुत्र हुए। उनके सिवा श्री नाम की भगवत परायण एक कन्या थी। वो विष्णु की पत्नी थी। भृगु ऋषि के धाता और विधाता नाम के 2 पुत्रों का विवाह मेरु कन्या आयति और नियति से हुआ। धाता और आयति का पुत्र मुरकुंड था और मुरकुंड ऋषि का पुत्र यानी मार्कंडेय थे। भृगु प्रजापति का नाती मुरकुंड का वेदाभ्यास होने के बाद विवाह हुआ। उनको ज्ञानी पुत्र प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने शंकर भगवान की उपासना की थी। मुरकुंड को शिवजी प्रसन्न हुए और उनकी तपस्या का कारण पूछा। उन्होंने उनकी इच्छा प्रकट की। शिवजी ने कहा, अल्पजीवी सर्वज्ञ पुत्र चाहिए या दीर्घायुषी अल्पज्ञानी? मुरकुंड ने सर्वज्ञ पुत्र की इच्छा व्यक्त की। शिवजी तथास्तु कहकर अदृश्य हो गए। उनकी इच्छा पूर्ण हुई और उनको जो सर्वज्ञ पुत्र चाहिए था वही मार्कंडेय है। मार्कंडेय ऋषि ने वेदशास्त्र का अध्ययन पूरा किया और पिता से तपश्चर्या करने की अनुमति मांगी। मुरकुंड ऋषि ने अपने पुत्र को हृदय से लगाया, उसके मस्तक का अवग्रहण किया और अनुमति दे दी और दीर्घायुष्य के लिए आशीर्वाद दिया। मार्कंडेय ऋषि ने तपश्चर्या शुरू की। जिनकी कृपा से उनको जन्म मिला, उसी शिवजी को प्रसन्न करते हेतु खाना पीना भूल गए। जल्दी ही शिवजी उनके तप में प्रसन्न हुए। मार्कंडेय ने शिवजी की स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवान, आप मूर्तिमंत हैं। आपकी कृपा से ही मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। मात्र केवल ज्ञान से मेरा समाधान नहीं हुआ। आपके अधीन रहते सृष्टि का सृजन, स्थिति, लय, रूप का ये खेल माया खेलती है, वो मैं खुद देखना चाहता हूं। शिवजी ने उनकी चतुराई समझ ली। हंसते हुए शिवजी ने इच्छा पूर्ण होने का वरदान किया। मार्कंडेय को अनेक कल्पों का आयुष्य मिला। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृप और परशुराम, इन 7 के साथ चिरंजीव पद प्राप्त हुआ। नर्मदा अवतरण। गंगा कनखले पुण्या प्राच्यां पुण्या सरस्वती, याम्ये गोदावरी पुण्या पुण्या सर्वत्र नर्मदा। गंगा कनखल यानी हरिद्वार में पुण्य देने वाली है। पश्चिम में सरस्वती पुण्यदा है, दक्षिण में गोदावरी है और नर्मदा सब स्थानों में पुण्यवती और पूजनीय है। नर्मदा का भूलोक पर 3 बार अवतरण हुआ है, ऐसे पुराण में लिखा है। आदिकल्प में सत्ययुग पहले, दूसरे दक्ष सावर्णी मनवंतर में राजा पुरुरवा ने तपश्चर्या के बाद वैष्णव मनवंतर मां नर्मदा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई। मार्कंडेय ने युधिष्ठिर सहित अनेक ऋषि ब्राह्मणों को कहा कि कल्पांत के पहले सभी नदियां और उसके साथ समुद्र भी क्षीण होता गया, लेकिन सप्तकाल में एकमात्र नर्मदा न मृता अर्थात उसका नाश नहीं हुई। सभी कल्प कल्पांत एक ही नदी नर्मदा नित्य विद्यमान रही। तब ऋषियों ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा कि कल्पांतों में सभी चराचर नष्ट हो गए, फिर भी आप कैसे रहे? कृपा करके हमें बताएं। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, त्रिदेवों के कृपा से जो मुझे देखने मिला वो मैं आपको सुनाता हूं। मयूर, कौमर्य, पुर, कौशिकम, मात्स्य, विरद, वाराह और इन 8 कल्पांतों में नर्मदा का चिर अस्तित्व रहा। पुराणों की कथा से हम कह सकते हैं, एक एक कल्प में भगवान ने जो अवतार लिया उसके अनुसार उस कल्प का नाम प्रसिद्ध हुआ। सत्य युग के अंत में 12 सूर्यों के ताप से सारा विश्व दग्ध होकर सप्त सागर में चले गया। बाद में मुझे एक महामत्स्य दिखाई दिया। मैं अचरज से उसे देखता रहा। तब वो मेरे पास आया और उसने मुझे पूछा,
सब कुछ नष्ट होने के बाद भी आप कैसे रह गए? इसके बाद कोई महान कारण है तो कृपा करके मुझे बताइए। तब उसने मुझे उसके मुख में आश्रय दिया। मुझे बड़ा सुख हुआ। उस समय वह मत्स्य साक्षात महादेव समझकर उनको मैंने मनोमन प्रणाम किया। उसी मत्स्य के मुंह में आश्रय लेने के बाद मैंने देखा कि मनु उसके पुत्र पौत्रों के साथ एक चक्र पर बैठे थे। यह भी देखा कि उस सागर में भयानक जलचरों से भरी एक विशाल नदी थी। उसमें एक कन्या एक नाव पर सवार थी। मनु ने उसे पूछा कि आप सारा विश्व नष्ट होने के बाद भी यहाँ कैसे हो? आप कौन है? तब वो कन्या बोली, महेश्वर के अंग से उत्पन्न हुई हूँ। मैं अमृता हूँ। महेश्वर के आशीर्वाद से पुण्य सलिला, पापहारिणी सुर सरिता ऐसे गुण प्राप्त हूँ। ये विशाल नौका मैंने तुम्हारे लिए लाई है। इस नाव का क्षय कभी भी नहीं होता, कारण इसमें सदाशिव विराजमान है। कन्या का ये वचन सुनकर मनु को अत्यंत आनंद हुआ। मनु अपने परिवार के साथ उस नौका में जा बैठा। सदाशिव रूप मत्स्य ने मार्कंड ऋषि को भी उस नौका में बैठने को कहा। मार्कंडेय ऋषि ने मनु को पूछा, वह कौन थी? वेद माता सावित्री थी, सरस्वती या सर्वश्रेष्ठ सरिता मंदाकिनी थी? तब उस कन्या के बारे में मनु ने कहा, आदि कल्प के सत्य युग के पूर्व काल में जब शिवशंकर उमा के साथ वृक्षवान पर्वत और सर्व जीवों के कल्याण हेतु महान तप कर रहे थे, तब शिवजी के शरीर से पसीना बहने लगा और पसीना धारा रूप होकर बहने लगा और उस धारा ने एक अत्यंत रूपवान स्त्री का रूप धारण किया और सत्य युग में 10,000 वर्ष तक उस कन्या ने रुद्र की आराधना करके उग्र तप किया। तब भगवान शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे वर मांगने के लिए कहा। तब वह कन्या ने वरदान मांगा, हे प्रभु, समस्त स्थावर जंगम सृष्टि प्रलय के समय नष्ट हो जाए, फिर भी मैं अक्षय रहूं और मुझे आपके अनुग्रह से अक्षय और पुण्य सलिला सरिता का रूप दीजिए। भक्तिपूर्वक मेरी धारा में जो स्नान करेगा उसे मुक्ति मिले और सारे जीव मात्रा को केवल मेरे जल स्नान से वह पुण्य प्राप्त हो। त्रिलोक में मैं महापातक नाशिनी के रूप में विख्यात हूँ। महेश्वर ने उसे सारी इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद दिया। शिवजी ने वचन दिया कि उनके साथ साथ सारे देव देवताओं का उस पुण्य सलिला के उत्तर तट पर और सारे पितृगणों का दक्षिण तट पर निवास रहेगा। दक्ष सावरणी मनवंतर में नर्मदा का दूसरा अवतरण हुआ। चंद्रवंशीय चक्रवर्ती राजा हिरण्यतेज ने शिवजी की घोर तपश्चर्या करके उनको प्रसन्न किया। प्रसन्न हुए शिवजी ने जब वर मांगने को कहा, तब हिरण्यतेज ने उनसे पितृजनों की तृप्ति के लिए नर्मदा का भूलोक पर अवतरण करने का वर मांगा। शिवजी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु देवता, दैत्य और कोई भी अल्पजीवी प्राणी भूलोक पर नर्मदा को धारण करने के लिए समर्थ नहीं है, इसलिए दूसरा कोई वर मांग लो। पर हिरण्यतेज अपनी मांग पर अटल रहा। तब शिवजी ने नर्मदा को बुलाकर पृथ्वी पर जाने के लिए आज्ञा दी। नर्मदा चिंतित हुई। उसने कहा कि पृथ्वी तल पर कोई भी पर्वत धारण करने के योग्य नहीं है। मैं किसके सहारे धरती पर उतरूं? यह सुनकर उदयाचल पर्वत ने कहा, मैं नर्मदा को धारण करने सक्षम हूं। तब नर्मदा ने उच्चतम शिखर पर पांव रखकर पृथ्वी पर अवतरण किया। वो इतने गति से पश्चिम दिशा में बहने लगी कि पाताल से एक तेजोमय प्रज्वलित शिवलिंग प्रकट हुआ और उसे मर्यादा धारण करने को कहा। उसके बाद हिरण्यतेज ने नर्मदा जी की पूजा की। तब नर्मदा ने प्रसन्न होकर कहा,
तुम्हारे तथा तुम्हारे प्रजाजनों के पितृगणों को मेरे प्रभाव से कैलाश में निरंतर वास रहेगा। त्रेता युग के आरंभ में चक्रवर्ती राजा पुरुरवा का संबंध अप्सरा उर्वशी से आया। उसे बाद में पश्चाताप से घेर लिया। राज्यसभा में राजा ने वृद्ध ब्राह्मण से पूछा, मोहग्रस्त पुरुषों को यज्ञ यागादि कर्मों के सिवा स्वर्गलोक की प्राप्ति का क्या मार्ग है? इस पृच्छा पर ब्राह्मण ने कहा कि नर्मदा सरिता अगर भूतल पर ला सकोगे तो ही आपकी इच्छा पूर्ति का संभव है। इस कार्य के लिए शिव शंकर जी की आराधना करनी होगी, जिनके शरीर से नर्मदा का निर्माण हुआ है। मोहग्रस्त सभी जनों के कल्याण हेतु राजा ने कंदमूल फल आदि भक्षण करके तपस्या की। परिणाम स्वरूप शिव शंकर प्रसन्न हुए। अपनी संतुष्टता प्रकट करते हुए शिवजी ने राजा को उसकी तपस्या का कारण पूछा। अत्यंत विनय के साथ राजा उनसे बोला, हे महादेव, यह विस्तृत जम्बूद्वीप निराधार हो गया है। ना दो जनों को तृप्ति मिल रही है, वैसे ही ना पितृजन ना जीवधारी यहाँ तृप्ति पा रहे हैं। आपसे यह विनती है कि कृपा करके नर्मदा जी को भूतल पर भेज दे। शिवजी ने नर्मदा को भूतलवासी जनों के कल्याण हेतु जाने की आज्ञा दी। नर्मदा को धारण करने के लिए विंध्य पर्वत ने अपना मस्तक उठाया। उस पर पांव रखकर नर्मदा ने भूतल पर अवतरण किया। पुरुरवा ने अत्यानंद से आचमन करके अपने पितृजनों का नर्मदा जल से तर्पण किया। इस तरह नर्मदा जी का तीसरी बार अवतरण हुआ। नर्मदा जी के दक्षिण तट पर आज भी भक्तजन श्राद्ध तर्पणादि क्रिया से अपने पितृजनों को तृप्त करते हैं। नर्मदा 3 स्थानों में दुर्लभ है। एक तो ओंकारेश्वर में, जहां नर्मदा और कावेरी का संगम है। दूसरा भृगु क्षेत्र में, जहां नर्मदा समुद्र में मिली है। और तीसरा चांदोद में, जहां रेवोरी नदी नर्मदा नदी में मिली है। नर्मदा पुराण, वायु पुराण, वशिष्ठ संहिता या पद्म पुराण ऐसे ग्रंथों में जिस जगह का वर्णन या महात्म्य आता है उसे तीर्थ कहते हैं। पृथ्वी पर केवल दर्शनार्थ प्रवाहित है, साथ साथ उसके उद्गम से समुद्र तक और उत्तर तट से 7 मील तक पृथ्वी के तेज से बहती है। कल्प कल्पांत के बाद भी नाश न होने वाली चिरंजीविनी न मृता, ऐसे ये एक सरिता, ऐसा नाम उसे दिया गया। प्रलय काल में ये दिव्य देह होने से इस कुमारी रूप का रुद्र देह से जन्म हुआ। तब उसने सभी देव दानवों को अपने मोह में डालकर अचित्य शक्ति से सबको अज्ञान रूप के अंधकार में डाल दिया। जन्म कारण जननी भई, लीला कारण बालिका, सत्य कारण देवी भई और अंत कारण कालिका। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिवजी तपस्या में लीन थे। तब उनके पसीने की बूंद से एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। शिव को तप करते देखकर वह तेजस्वी बालिका भी भगवान शिवजी के सामने तप करने बैठ गई। महादेव का ध्यान टूटा। तब उन्होंने उस बालिका को तपस्या करते देखा तो महादेव जी प्रसन्न हुए और उसी समय उस बालिका का सुकोमल रूप देकर नर्मदा नाम से नामकरण किया। नर्मदा का अर्थ है सबको सुख देने वाली। तुमने मेरे सामने तप किया है, इसलिए मैं तुमको वरदान देता हूं कि सारे संसार में कितने भी प्रलय आ जाए तुम्हारा नाश नहीं होगा। सारे विश्व के लिए तुम पापनाशिनी सिद्ध होगी। तेरे दर्शन से ही लोगों के पाप धुल जाएंगे। भगवान शिवजी ने यह भी कहा कि तुम्हारे जल में पाए जाने वाला पाषाण, जिसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाएगा, उसे किसी पूजा पाठ किए बिना अपने घर में स्थापित कर सकेंगे और तुम्हारे तट पर
शिव पार्वती सहित सभी देवता वास करेंगे। इसलिए सारे विश्व में तुम ही एक ऐसी नदी होगी कि लोग तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। जलचरों में शक्तिशाली जो जीव मगर तुम्हारा वाहन होगा। नर्मदा परिक्रमा। नर्मदा परिक्रमा दक्षिण तट से या उत्तर तट से कहीं से भी की जाती है। दक्षिण अमरकंटक से शुरू होता है और वो विमलेश्वर तक दक्षिण तट कहलाता है। उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ये जिले आते हैं। विमलेश्वर से मीठी तलई तक का अंतर समुद्र से पार किया जाता है। मीठी तलई से वापस अमरकंटक तक जाना पड़ता है। उसमें गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जिले आते हैं। मीठी तलई से अमरकंटक ये उत्तर तट कहलाता है। एक जगह से शुरू करके वापस उसी जगह आना पड़ता है और उसके बाद साथ में जो पानी होता है उसे ओंकारेश्वर चढ़ाने जाना ही पड़ता है। इसलिए ओंकारेश्वर से परिक्रमा शुरू करते हैं। जब अमरकंटक के दक्षिण तट पर आते हैं तब माई की बगीचे में जहाँ उद्गम है वहाँ पर साथ में जो पानी होता है वो थोड़ा सा उद्गम पर चढ़ा के वापस वहाँ का थोड़ा सा पानी भरकर ओंकारेश्वर तक यात्रा करते हैं। ओंकारेश्वर उत्तर तट पर होने के कारण परिक्रमा संकल्प लेने से पहले आपको ओंकारेश्वर के दर्शन लेना जरूरी है। इसलिए ज्यादा करके ओंकारेश्वर से परिक्रमा शुरू करते हैं। एक बार ओंकारेश्वर का दर्शन करने के बाद ओंकार मांधाता पर्वत की 8 किलोमीटर की परिक्रमा करने की मान्यता है। उसके बाद ममलेश्वर तट पर गोमुख या नागर घाट पर संकल्प छोड़ा जाता है। फिर उसके बाद आप कहीं से भी नदी पार नहीं कर सकते हैं। अगर आपने उसका उल्लंघन किया तो आपकी परिक्रमा भंग हो जाती है। ऐसे पुण्य स्वरूप नर्मदा मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक से भरूच तक 1312 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। उसमें से 1077 किलोमीटर वह मध्य प्रदेश से बहती है। नर्मदा के उगम अमरकंटक का जंगल क्षेत्र मौल्यवान वनस्पतियां और वृक्षों से व्याप्त है। उसी जंगल में पर्वतों के दायरे में पानी संचय अति प्राचीन काल से होता आ रहा है और नर्मदा का जल संचय करने का अपना एक विशिष्ट तंत्र है। प्राचीन काल से वर्षा का पानी इन वनस्पतियां और वृक्षों से उतरकर भूमि में चला जाता है। यही प्रभावी जल बहकर नर्मदे में सम्मिलित हो जाता है और जल को प्रभावी बनाता है। भारत देश के 7 पवित्र नदियों में नर्मदा की महिमा विशेष है। कहा जाता है कि गंगा जी जीवन का पाप हरण करती है। गंगा जी के जल को उसकी पवित्रता नर्मदा जल से पुनः प्राप्त होती है। नर्मदा का उगम और उसके प्रवाह क्षेत्र में पर्वत और घने जंगल है। इस नदी के 2 तट पर कुल मिला के 208 लाख एकड़ खेती की जमीन है। उसमें 144 लाख एकड़ जमीन अकेले मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा अपने भाई विंध्य और सातपुड़ा के कंधों पर से उतरकर तेजी से दौड़ते हुए अमरकंटक से भृगुकच्छ तक की यात्रा करती है। इस यात्रा का वह पूरे मध्य प्रदेश को सुजलाम सुफलाम बनाती है। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों का जलग्रहण क्षेत्र विस्तृत है। नर्मदा में मिलने वाली 41 नदियों में से मुख्य स्वरूप 8 उत्तर तट पर और 11 दक्षिण तट पर नर्मदा में मिलती है, जिसे देखने से ही कल्याण हो जाता है। ऐसी पुण्य स्वरूप नर्मदा के साथ चलने का आनंद अवर्णनीय है। नर्मदा के क्षेत्र को समझने और उसका नेत्रांकन करने का यह एक प्रयास है, लेकिन उसमें सफलता कितनी मिलेगी उसका उत्तर नर्मदा परिक्रमा करने से ही मिलता है। सहस्रार्जुन के मन में नर्मदा के साथ विवाह करने की इच्छा हुई। उसने पूछा तो नर्मदा बोली,
मेरी सहस्त्र धाराओं को यदि तुम रात भर रोक के रख सकोगे तो मैं तुम्हारे साथ विवाह का विचार कर सकती हूँ। सहस्रार्जुन ने अपने सहस्त्र बाहु से नर्मदा के सहस्त्र धाराओं को रोक लिया, लेकिन नारद जी ने मुर्गे को रात में ही बांग देने को कहा। मुर्गे के बांग सुनकर सहस्रार्जुन ने सुबह हो गई समझकर अपने फैले हुए बाजू नर्मदा से हटा दिए, लेकिन जब उसने वास्तविकता देखी तब वो निराश हुआ। उस प्रकार सहस्रार्जुन की इच्छा पूरी नहीं हुई। माना जाता है कि ओंकार सृष्टि का बीज है। बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, यह सृष्टि चक्र चलता रहता है। ओंकार से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उसी में सृष्टि लीन हो जाती है। सृष्टि का चक्र जो चलाता है वह है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं का प्रभाव है। नर्मदा दक्षिण तट पर विष्णु तीर्थ, बीच में ब्रह्मा तीर्थ और उत्तर तट पर शिव तीर्थ है। ममलेश्वर विष्णुपुरी के नाम से जानी जाती है। शिवपुरी ये ओंकारेश्वर से जानी जाती है। ओंकारेश्वर क्षेत्र में ओंकार का स्वरूपी मांधाता पर्वत है। मांधाता इक्ष्वाकु वंश का एक पुण्यशील राजा था। इस विषय में ये मान्यता है कि उसके राज्य में लगातार 12 वर्ष अकाल पड़ा। तब प्रजा की जीवित हानि से रक्षण के लिए उन्होंने घोर तप किया। परिणाम स्वरूप शिवजी के वरदान से मांधाता को इष्ट प्राप्ति हुई और प्रजा सुखी हो गई। मांधात तपस्थान पर आज भी पूजा होती है। इस पर्वत की परिक्रमा 8 किलोमीटर की है। संपूर्ण मार्ग पक्का तैयार किया है। रास्ते में 100-150 फुट पर श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक पत्थर पर अंकित किए हैं। 4 किलोमीटर पर मां नर्मदा और कावेरी नदी का संगम है। मान्यता है कि कावेरी नदी का जल नर्मदा से मिलता तो है, लेकिन उनके प्रवाह अलग अलग ही रहते हैं। कावेरी नदी आगे जाकर उत्तर दिशा में जाती है और नर्मदा पश्चिम दिशा में जाती है। एक बार मार्कंडेय ऋषि को तप करना था, तब वो तट पर गए। उन्होंने देखा कि वहां इतने तपस्वी बैठे हैं कि उनके लिए योग की जगह ही नहीं बची थी। उन्होंने मां नर्मदा से पूछा, मां नर्मदे, मैं तपस्या के लिए कहाँ बैठूं? जवाब में उत्तर आया, एक पाषाण नदी से उठाया और कहा, इस शिला पर बैठकर आप तप करो। मार्कंडेय ऋषि ने जिस शिला पर बैठकर तप किया, आज वहां एक मेघडंबरी बनाई है। ज्यादातर नर्मदा परिक्रमा पैदल ही की जाती है। परिक्रमावासी कहते हैं कि मां नर्मदा ही परिक्रमा करवा लेती है। परिक्रमा दौरान अनेक अनुभूतियां आती हैं। मां नर्मदा अपनी परीक्षा लेती है कि वही प्रश्न करती है, वही उत्तर लिखती है और परिक्रमावासी को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करती है। मन में ये विश्वास रखना है कि मां नर्मदा अपने साथ है। इस बात का अनुभव अगर मन में श्रद्धा हो तो हर एक परिक्रमावासी को आता है। परिक्रमा किसी भी प्रकार से करे, चाहे बस से या निजी वाहन से या पैदल, पर पूर्ण करे। परिक्रमा का प्रारंभ करने के बाद बिना अपरिहार्य कारण परिक्रमा खंडित ना करें। अगर आपको कोई कारणवश परिक्रमा खंडित करके वापस जाना पड़ा तो जहां परिक्रमा खंडित हो गई उसी स्थान से परिक्रमा पुनः शुरू करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय एक घाट से दूसरे घाट जाने के लिए पुल जरूर होते हैं, लेकिन परिक्रमा के दौरान पुल पार नहीं कर सकते। परिक्रमा पैदल करते समय मां नर्मदा अपने दाहिने हाथ पर रखकर चलना है। महसूस होता है कि जैसे एक मां अपने बच्चे को साथ लेकर चलती है, वैसे मां नर्मदा अपना हाथ पकड़कर चलती है। इस विश्वास के साथ चलते समय मां नर्मदा के स्पंदन महसूस होते हैं। चलते समय
अपने मन में ओम ह्रीं श्रीं नर्मदायै नमः इस मंत्र का जाप करते रहना। ऐश्वर्यदात्री जन दुःख हंत्री पापान्विहंत्री विमलार्चित श्री शिवात्मिक लोकपदस्थिता त्वं श्री नर्मदे देवी मम प्रसीद। हे नर्मदा मैया, संपूर्ण ऐश्वर्य को देने वाली, सभी प्राणियों के दुख दूर करने वाली हो, पापों का निवारण भी करती हो, गोमला कमला से पूजित हो, आप स्वयं ही शोभन हो, शिव जी की प्यारी बेटी हो, इस प्रकार के लौकिक पदों में भी संस्थित हो। हे दिव्य स्वरूपे, आप मुझ पर भी प्रसन्न हो। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ओम जय जगदानंदी हो मैया जयानंद कंदी, ब्रह्मा हरि हर शंकर देवा शिव हर शंकर रुद्री पारंती। ओम जय जगतानंदी देवी नारद शारद तुम वरदायक अभिनव पद चंडी, हो अभिनव पद चंडी। सुरवर मुनि जन सेवत सुरवर मुनि जन ध्यावत शारद पदवंती। ओम जय जगतानंदी देवी धूम्रक वाहन राजत वीणा वाजयंती, हो वीणा वाजयंती। झुमकत 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 जननन 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 रमती राजंती। ओम जय जगतानंदी देवी राजत ताल मृदुंगा सुरमंडल रमती, हो सुरमंडल रमती। तोडितान 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 तुडरड 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 रमती सुरवंती। ओम जय जगतानंदी देवी सकल भुवन पर आप विराजत निषदिन आनंदी, हो युग युगानंदी। गावत गंगा शंकर सेवत रेवा शंकर तुम भोरे तंती। ओम जय जगतानंदी मैया जी को कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, हो अगर कपूर बाती। अमर कंठ में विराजत घाटन घाट पूजावत कोटि रतन ज्योति। ओम जय जगतानंदी मैया जी की आरती जो नर पड़ गावे, हो जो नर पड़ गावे। भजत शिवानंद स्वामी जपत हरिहर स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय जगतानंदी ओम जय जगतानंदी हो जयानंद कंदी। ब्रह्मा हरिहर शंकर रेवा शिव हर शंकर रुद्री पालंती। ओम जय जगतानंदी नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।